का कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ एमसीक्यू और एसएक्यू, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, लिंक से पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से देख लीजिएगा। फोकस करिएगा। देखिए एक नंबर में क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन गिवन अगेंस्ट ऑफ ईच क्वेश्चन एंड राइट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड ऑन राइट हैंड साइड बॉटम। एक नंबर, in which of the following method of pricing material issue closing stock of material reflect current prices। कौन सा मेथड से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है करंट प्राइजेस को रिफ्लेक्ट करेगा। देखो भाई, फीफो मेथड से बनाओगे ना तो करंट प्राइस को शो करता है। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आओ पहले बेच दो, तो जो बचेगा वो करंट प्राइस को ही शो करेगा ना। पुराना माल निकालते जाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन। करेक्ट आंसर ए नंबर। The document on the basis of which center are made in store ledger। Document on the basis of which center are made in store ledger is। स्टोर लेजर क्या, स्टोर लेजर में क्या चीज़ के आधार पे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है? गुड्स रिसीव नोट्स, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल रिटर्न नोट, ऑल ऑफ दीज। टू का डी। 3 नंबर, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल इज रिकॉर्डेड। मटेरियल का स्टोरेज को कहाँ लिखते हैं? हाँ बोलिए, शॉर्टेज, माफ करिएगा, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ दिखाते हैं भैया? इशू कॉलम। कहाँ दिखाते हैं? इशू कॉलम ऑफ कौन सा लेजर? स्टोर लेजर एंड बीन कार्ड। सी नंबर। करेक्ट आंसर इज सी नंबर। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेज रिक्विजिशन। इसमें से परचेज रिक्विजिशन कौन बनाएगा? परचेज रिक्विजिशन में परचेज के लिए रिक्वेस्ट कौन करेगा? परचेज मैनेजर। कौन करेगा? 5 का बी, 4 का बी, 6, 5 है ना। एफिशिएंसी ऑफ लेवल ऑफ ए वर्कर इज 80%। वर्कर का एफिशिएंसी 80% है। इफ़ स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब 60 घंटा, अगर स्टैंडर्ड टाइम है किसी काम को करने के लिए 60 घंटा, देन द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर ऑफ द जॉब विल बी। किसी वर्कर का एफिशिएंसी 80% है, स्टैंडर्ड टाइम 60 घंटा का दिए थे, तो उसका देन द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर फॉर द जॉब। एक्चुअल टाइम वो कितना लिया, सुन लीजिएगा ध्यान से। एक्चुअल टाइम कितना लिया भाई? एफिशिएंसी 80% है, माने पूरा एफिशिएंसी नहीं है, घटिया एम्प्लॉई है, घटिया एम्प्लॉई 80% एफिशिएंसी, माने ज़्यादा समय लिया, जितना समय दिया उससे ज़्यादा ले लिया समय, घटिया एम्प्लॉई है। ए नंबर होगा आंसर। मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, नहीं समझा? 100% तो क्षमता सबका है, उससे कम काम कर रहा माने तुम घटिया एम्प्लॉई है, 100 से ज़्यादा काम कर रहा माने अच्छा एम्प्लॉई है, पूजनीय एम्प्लॉई है तुम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंड अप प्रोडक्शन इन 45 आवर इज 200 यूनिट। 45 घंटा में 200 यूनिट बनेगा। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन हो गया 240 यूनिट, देन द टाइम सेव। सुनो, 45 घंटा में 200 यूनिट और एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ दैट टाइम 45 घंटे में बना दिया 240 यूनिट, देन द टाइम सेव, देन द टाइम सेव। सुनो ध्यान से कैसे निकलेगा। 45 घंटे में कितना बनना चाहिए? 200, तो 45 डिवाइड बाई 200 इंटू 240 करो, कितना होता है? 200 इंटू 240 इंटू 240 54 है। 54 घंटा मिलना चाहिए था समय, अब 45 घंटा में कर दिया। कितना घंटा बचा है देखे कैलकुलेटर। वेट डियर वेट, टेंशन का कोई बात नहीं, कर ले रहे हम लोग। हाँ, 245 डिवाइड बाई 200, 45 डिवाइड बाई 200 इंटू 240, 5.4 हो जा रहा है, लेकिन गड़बड़ा क्यों रहा है भाई? आइए, 9 घंटा होगा, 54 होगा, इतना जान के रखिए 54 होगा। 45 भागा 200 इंटू 240, तो 5.4 हो रहा बाबू। ये कैलकुलेटर खराब है, खराब कैलकुलेटर मेरे को देता है तुम लोग। 54 घंटा है भैया, 54 घंटा काम करने के लिए दिए थे, 45 घंटा। कितना घंटा बचाया? 1 होंगे 54 घंटा निकला समय, 54 घंटा समय निकला, 45 घंटा दिए थे, कितना घंटा बचा दिया? 9 घंटा, 9 घंटा बचा दिया रे बाबा।
54 माइनस 45। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, अंडर वन प्रीमियम प्लान बोनस आवर ऑफ ए वर्कर विल बी है। रोहन के हिसाब से बोनस कितना देते हैं? टाइम, अरे बाबा रोहन के हिसाब से, रोहन टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड टू टाइप से फार्मूला लगता है गूंगे। हेल्थी में 50%, रोहन में फार्मूला लगता है। आ जाओ, रोहन में होगा टाइम टेकन डिवाइड बाई टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, रेट ऑफ वेजेज पर आवर इज 30। प्रत्येक घंटा का 30 रुपया रेट ऑफ वेजेज है। इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 5 मिनट टू प्रोड्यूस देन द रेट ऑफ वेजेज पर यूनिट विल बी। एक घंटा का 30 रुपया और 1 यूनिट को बनाने में 5 मिनट। तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 घंटा में कितना मिनट? पगला सुन रहा है? 1 घंटा में कितना मिनट? तो 60 भागा 5, 1 घंटा में 12 यूनिट। नहीं समझा? 5 मिनट में 1 यूनिट, तो 60 मिनट में कितना यूनिट? डिवाइड कर दो, 60 डिवाइड बाई 5, 12 यूनिट। अब 30 रुपया चढ़ाएंगे ना, 30 रुपया ना, 30 रुपये चढ़ाएंगे तो 12 यूनिट का मजा मिलेगा। तो 30 डिवाइड बाई 12, 30 डिवाइड बाई करो कितना हो रहा? 2.5, राउंड अप करके 3। चलो 2.5 है ऑप्शन में, माफ करो, सी नंबर। चलो 9 नंबर, इन अ वीक 48 आवर्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ए वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री इज डिटरमाइन 46 घंटा। इफ वर्कर स्पेंड 43 घंटा इन डिफरेंट जॉब द आइडल टाइम। सुन लो ध्यान से सुनना। 46 घंटा बुक किया, 43 घंटा किया, फाकी कितना घंटा मारा? 3 घंटा। नहीं समझा? दीदी 46 घंटा बुक हुआ, करना था 48 घंटा, बाकी पगला किया 46 घंटा बुक किया, मैंने गुस्सा निकला, मैंने था 46 घंटा था, 46 में 3 घंटा बाथरूम किया, 43 घंटा काम किया, मैंने फालतूगिरी किया। तो 46 में 43 घंटा काम किया तो कितना घंटा बकवास कर दिया? तो वही तो पूछा है, 3 घंटा आइडल टाइम। समझा? चलो, ओवरहेड आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स वेरिएबल सेमी वेरिएबल किसके आधार पे ओवरहेड को बांटा गया? बिहेवियर के आधार पे। किसके आधार पे? तो करेक्ट आंसर इज क्या होगा? 10 का सी। चलो, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग ओवरहेड। सुपरवाइजर का सैलरी कौन सा ओवरहेड में एडेड रहेगा? सुपरवाइजर किधर मिलता है? फैक्ट्री में। किधर मिलता है? सुपरवाइजर किधर होता है? फैक्ट्री में। ऑफिस में सुपरवाइजर रहेगा, मार के कनपट्टा डाल कर बाकी से। ऑफिस में क्या काम है? सुपरवाइजर का काम है फैक्ट्री में, देखेगा, काम करवाएगा, किसी को दिक्कत होगा तो सॉल्व करेगा, समझे? दुखरा को सुनेगा, क्या दिक्कत हो रहा है, फैक्ट्री में रहता है। ऑफिस में रहेगा तो कान पे मार के भगाएंगे हम लोग। आइए, घर का है फैक्ट्री ओवरहेड। चलो आगे बढ़ते हैं, समझे? 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ओवरहेड। कौन सा इसमें से ओवरहेड नहीं है? वेजेज ऑफ डायरेक्ट वर्कर, वेजेज ऑफ डी नंबर। चलो, रेंट ऑफ सेम टाइप ऑफ ए हाउस इन द सेम लोकेलिटी है। सेम टाइप ऑफ हाउस इन द सेम लोकेलिटी फेयर रेंट बोलते हैं। मान लो ये घर का, ये घर ऐसे बोलते हैं एग्जाम्पल, ये घर का, ऐसा घर तो और भी एरिया में होगा, तो इसका इसी सेम घर का भाड़ा क्या चल रहा है एरिया में, इसे कहते हैं फेयर रेंट। क्या कहते हैं? चलो, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट लेट आउट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को कैलकुलेट करते समय कौन सा नहीं लेते हैं? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को कैलकुलेट करते हुए एक्चुअल रेंट नहीं लेते। एक्चुअल रेंट तो लास्ट में आता है। अरे बाबा, हार लोअर लगाते हो तो हार लोअर किसका लगाता है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, बाद में ना एक्चुअल आता है। तो बोला कौन सा नहीं लेते? एक्चुअल रेंट नहीं लेते हैं, बी नंबर। 15, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट बिल्डिंग 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन 80,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो 4 लाख माइनस 80 करेगा वो गच्चा खाएगा। देखो 4 लाख माइनस 80, 3,20,000। खुश होके लगा दोगे? देख लो, लगा दो, वाटे लग जाएगा। एक और अपने से देना होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना परसेंट? 30%। कितना परसेंट? कितना पगला लोग, हमारा लोग जाएगा। ओ 4 लाख माइनस 80, 3,20,000 मिल रहा है, मार देगा साइन, हो गया गलती। समझा? मिल तो रहा 3,20,000। तो 4 लाख का 30%, 1,20,000। 1 लाख, तो 4 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 80,000 कितना हो रहा है? 4 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 80,000, 2 लाख। करेक्ट आंसर इज ए। अब पगला लोग कितना मार के आएगा? 3,20,000। तो हो जाएगा, खेला हो जाएगा। चलो
एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस विच इज यूज थ्रू आउट द ईयर फॉर ओन रेसिडेंस विल बी। एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस, ऐसा हाउस जो पूरा साल अपने खुद रह के मजा लेते हैं, उसका वैल्यू 0 होता है, नैप 0 होता है, नील होता है। याद नहीं है क्या? डी नंबर। अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑर्डर टू बिकम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पीरियड होल्डिंग ऑफ शेयर का पीरियड होल्डिंग कितना दिन होना चाहिए? मोर देन 12 मंथ। मोर देन, करेक्ट आंसर इज बी। पगला लिखा है डी, गड़बड़ आ जाएगा पूरा। मोर देन 12 मंथ। चलो 17 नंबर में आओ। 17 है क्या? 18 है? 18 हो गया। रामाशंकर इज अ ट्रेडर हु इज प्रोवाइडेड अ परचेज एंड सेल ऑफ मशीनरी। परचेज ज्वेलरी हुआ 1 लाख को 4-4-15 और सोल्ड हुआ 31-12-16। ये 4-4-15 को किने 31-12-16 को भेज दिए। क्या हुआ? कितना दिन हुआ? बोलो। 4-4-15 किने 31-12-16 को कितना दिन हुआ? 4-4 से 31-12, इधर 9 महीना और इधर 9 महीना, उधर 1 साल। 12-9-21 महीना। 36 महीने से कम रहेगा इस सब चीज़ के लिए तो शॉर्ट टर्म। 36 महीने ज़्यादा रहेगा तो लॉन्ग टर्म। 36 महीने से कम है ना तो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म। ए नंबर। 18 के 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट। इसमें से कौन सा पर्सनल इफेक्ट नहीं माना जाता है? हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंस। हाउस फॉर, जिस घर में खुद रह के मजा लेते हो, पर्सनल इफेक्ट में नहीं आता है। चलो Which of the following asset will be treated as a long term capital asset if asset sold after 41 month? 41 महीना बाद बेचेंगे, इसमें से कौन सा एसेट तो कहलाएगा लॉन्ग टर्म? सुन लो, शेयर हो, डिवेंचर हो, रेसिडेंशियल हाउस, ऑल ऑफ कुछ भी बेचोगे। 41 महीने तो बहुत है, सबके लिए लागू होता है रे बाबा। ए पगला, 41 तो सबके लिए होता है। 41 महीना से ज़्यादा पे बेच दोगे तो 12 महीने से भी ज़्यादा हो गया, 36 से भी ज़्यादा हो गया, तो दोनों लॉन्ग टर्म कहलाएगा, किसी पे भी लागू हो जाएगा। 41 महीना है, ऑल ऑफ दिस। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कौन सा अदर सोर्सेज में नहीं टैक्सेबल होता है? डी नंबर। पर्सन रिसीव बाई अ रिटायर्ड एम्प्लॉय, पेंशन रिसीव बाई अ रिटायर्ड एम्प्लॉय, माफ़ करिएगा। चलो है, पेंशन मिलेगा ना तो अदर सोर्स में नहीं जाएगा। फैमिली पेंशन जाता है, विधवा को मिलेगा, विधवा को पेंशन मिलेगा, अन्य तो साधवा को मिलेगा। साधवा माने जिसका भाई मर जाएगी साधवा, जिसका पति मर जाएगा विधवा। समझ नहीं आता है। मान लो रोहन है साधवा, इसका बीबी सरकारी नौकरी वाली, तो इसको पेंशन मिलेगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आओ आओ अरे बाबा, नहीं तो दिल पे दुख ले लेगा अभी, के जानता है। आ जाओ, देखो भैया देखो। चलो डी नंबर। मिस्टर सरला दत्ता रिसीव 3000 पर मंथ। आ गया फैमिली पेंशन, बेटों को मिलता है 3000 का महीना मिलता है फैमिली पेंशन। अंडर इनकम टैक्स एक्ट अमाउंट ऑफ डिडक्शन, बोला डिडक्शन कितना होगा? सुन लो, 3,00,000 पर एनम, तो 3000 का पहले तो कितना पर मंथ है, तो 3000 इंटू 12 36,000। 36,000 का 1/3 कितना होता है? 12,000। और सरकार का नियम है 15,000। 12,000 15,000 विच बड़ी लोअर कौन है? 12,000। 12,000 नियम है, 15,000 नियम का है। अब 3,000 इंटू 12 36,000 मिल रहा है ना, तो जितना मिल रहा है उसका 1/3, जिसका मिल रहा है उसका अब 15,000। विच बड़ी लोअर, विच एवरेज, तो कितना लोअर हो रहा है? 12,000। डिडक्शन ही तो पूछा है, ए नंबर। अब पगला ए नंबर लिखा है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी 20,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली, कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा? दोनों टैक्सेबल होगा। 45,000। सर जिसका 90,000 सैलरी मिलता है उसको 30,000 मंथली पेंशन मिलता है। सर यहाँ पे तो बी लगाया 25,000। हाँ लगाया तो गलत लगाया है ना, 45,000 होगा। 20 से 25 45, पहले माफ था इंडियन कंपनी का, इसीलिए 25 लगाया है, समझा? तो उसका तरह हम बुर्बक थोड़े है। चलो 45 होगा, आगे बढ़ो। 45,000 हो गए, उस सब आंसर फेंसर दे के इधर नहीं पढ़ाई होता है। चलो, सोमैन परचेज और टिकट ऑफ वेस्ट बंगाल लॉटरी खेला है 500 का। विन सा प्राइज ऑफ मनी 1 लाख जीती हो गया। इट इज अ डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम द प्राइज मनी, टैक्स कट गया 30,900। देन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ इनकम विल बी, 1 लाख में से 30,900 चला गया तो कितना बच रहा है? 69,100, 69,100। 1 लाख में से
तो तुमको कहे सीना में दर्द हो रहा? 1,00,000 माइनस 30,900 69,100। चलो चलो आओ नेक्स्ट पोर्शन में आते हैं। नेक्स्ट फोकस 2 का 1 फॉर विच डिडक्शन मेंशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी विल बी आइदर जीरो और निगेटिव है। क्या डिडक्शन है अंडर सेक्शन 24 में? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। और दूसरा क्या भैया? इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या भैया? व्हाट इज स्टैंडर्ड रेंट? लिखवाए थे कि स्टैंडर्ड रेंट मीन्स मिनिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, एज पर रेंट कंट्रोल। या दूसरा स्टैंडर्ड रेंट रेफर्स टू द रेंट फिक्स अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट ने जो रेंट को फिक्स किया है उसे स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। नेक्स्ट मेंशन द कंडीशन फॉर अवेलिंग डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम लेट आउट हाउस। बोला जा रहा कंडीशन बताना है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कंडीशन बताना है कि लेट आउट हाउस के लिए, समझ पा रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स कब कब लेस होगा। अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर होगा तो लेस होगा। म्युनिसिपल टैक्स मस्ट बी पेड इन कैश, मस्ट बी पेड इन म्युनिसिपल टैक्स ऑलवेज चार्ज ऑन म्युनिसिपल वैल्यू। लिखा हुआ है आंसर। आ जाओ, गेम खेल रही है का? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन? कैपिटल गेन का क्या बेसिस है रे बाबा? टैक्सेबिलिटी का बोलिए। एनी प्रॉफिट और गेन्स, और कैपिटल गेन का डेफिनेशन बताना है। एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। समझ पा रहे? एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट, यही कंडीशन। और क्या कंडीशन है? चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन द, फिर क्या भाई? मिस्टर श्री रवीन कांति है। पाल इज द ओनर ऑफ एन एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन रूरल एरिया। इज द गेन अराइज फ्रॉम लैंड सच टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। है खेती बाड़ी वाला जमीन से फायदा होगा ना? नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल। खेती बाड़ी करके आते हो, टैक्स सरकार लेगा। बोलता संपत्ति नहीं है, ये फालतू चीज है, नहीं लेंगे, नहीं लेगा। आ जाओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या था रे बाबा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स व्हेन एसएससी एसेट हेल्ड not more than 36 month, 12 month or 24 month before the immediately, समझ पा रहे, डेट ऑफ ट्रांसफर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? सैलरी रिसीव बाई MP and MLA फ्रॉम द गवर्नमेंट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम। सैलरी मिल रहा है MP MLA को, कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जानते हो क्या है? क्या सैलरी तो 5-6 साल मिलेगा ना भाई, पेंशन पूरा मिलेगा। MP MLA ना हार गया एक बार, 5 साल जीत के पूरा जीवन भर पेंशन उठा के मजा लेगा। हाँ तब सब मिलता है, सीखो नहीं मालूम है तो। MP MLA को पूरा पेंशन मिलेगा, एक बार जीता 5 साल, लेकिन सैलरी सिर्फ और सिर्फ 5 साल मिलेगा। सबको सैलरी मिलता है, ये काउंसिलर है, इन लोग को भी सैलरी मिलता है। बाकी ये भैया लोग हार जाएगा ना तो पेंशन मिलेगा। नहीं समझा? हाँ सरकारी नौकरी की तरह। एक बार इलेक्शन जीत गया, 5 साल बाद हार भी गए, ऐसा नहीं बोलते हैं रिकॉर्डिंग सेशन में भाई। आइए तो उसके बाद पेंशन उठा के लाइफ काटो, मजा में लाइफ कटेगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेमुनरेशन रिसीव्ड बाय अ टीचर फॉर इवेलुएटिंग आंसर स्क्रिप्ट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी टैक्सेबल अंडर विच हेड ऑफ इनकम। है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कॉपी जांच कर पैसा मिल रहा है उसको, जांचने से अदर सोर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। व्हाट इज स्टोर लेजर? स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस ऑफ मटेरियल। टू रिकॉर्ड द रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस ऑफ मटेरियल लिखिए दिए थी क्लास में। चलो गिव वन एडवांटेज ऑफ फीफो मेथड। फीफो मेथड का एडवांटेज बताना। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू ऑपरेट, सिंपल टू कैलकुलेट। लो इतना एडवांटेज है, तुमको जो अच्छा लगे लिख लेना। इट इज इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू ऑपरेट। नहीं समझा? चलो नेक्स्ट आजा। मेंशन द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्टोर कीपर इशू रॉ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर। कौन सा डॉक्यूमेंट के आधार पे रॉ मटेरियल को इशू करते हैं स्टोर से,
ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर एक्विजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन अ डे 8 hours स्टैंडर्ड आउटपुट 60 यूनिट। इफ द सेम टाइम एक्चुअल आउटपुट ऑफ ए वर्कर 75 घंटा, देन व्हाट इज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर का फॉर्मूला लिखा है एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू 100। एक्चुअल प्रोडक्शन कत करे 75 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन देवा হয়েছিল 60, तो इंटू 100 করে দিন এসে যাবে 125%। हो गया। बंगला बच्चा लोग भी देखता है मेरा वीडियो, क्या बोल रहे हैं आप? 125% आ जाइए। 10 नंबर सबका हम लोग ख्याल रख रहे हैं। तो बांग्ला में पूरा पढ़ा। ओके डियर, इन अ वीक अ वर्कर वर्क 40 घंटा, हिज बेसिक वेजेज 3600 और बोनस 1200। व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेज पर आवर ऑफ द वर्कर। इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेज बताना है, सुनिएगा ध्यान से। फार्मूला है इफेक्टिव रेट ऑफ वेजेज का टोटल रेमोनरेशन डिवाइड बाय एक्चुअल वर्किंग आवर है। 3600 1200 4800 मिला। एक्चुअल में काम किया था 40 घंटा, डिवाइड कर दो 120 रुपया। राइट द फार्मूला फॉर बोनस अंडर 1 प्रीमियम मेथड। क्या फार्मूला था बोनस का रे बाबा? टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउ इंटू टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। अपना लिखना, उसका क्या लिखोगे? चलो, व्हाट इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड कंसिस्ट फिक्स एंड वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल शोरूम एक्सपेंस, समझे क्या लिखा है? सेम वेरिएबल ओवरहेड रेफर्स टू द ओवरहेड विच डू नॉट फ्लक्चुएट डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम। उतना कुछ करने का दरकार नहीं है। सेमी वेरिएबल इंक्लूड्स फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। फॉर एग्जाम्पल लिखिए दिए क्लासे की बोलছেন আপনি, आइए लेके लिखना आप लोग। गिव वन एग्जाम्पल। ओवरहेड चैप्टर लिखवाए हैं भैया, ओवरहेड चैप्टर लिखवाए हैं पूरा अपने प्यारे हाथों से। चलो, तुम लोग अब नहीं पढ़ते हो, गूंगे हो, हम क्या करें। आप गिव वन एग्जाम्पल है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, गैस, वाटर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। एक एक पूछा है, हम दुनिया भर का बोल दिए। फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जाम्पल है। सेलिंग ओवरहेड का एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एक्सपेंस। एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, ये सारे के सारे स्पीड बोल रहे हैं। एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंस, सेल्समैन सैलरी। चलो एक तो लिखाएंगे। पूछा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ओवरहेड विच रिमेन सेम पर यूनिट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। फिक्स ओवरहेड हमेशा फिक्स ओवरहेड सेम रहेगा। आउटपुट चेंज हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए, कोई असर नहीं होगा, हमेशा सेम रहेगा। फिक्स ओवरहेड क्या होगा आंसर? फिक्स ओवरहेड। इसी के साथ हम लोग का समाप्त होता है। द एंड।